नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आप टोटल प्रोटीन की किट किसी भी सेमी ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पे प्रोग्राम कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने एनामोल लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए किट को यूज़ किया है। दोस्तों, यदि आप टोटल प्रोटीन की किट किसी भी सेमी ऑटो एनालाइजर पे प्रोग्राम करना चाहते हो तो उसके लिए जिन पैरामीटर्स या जिन इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी वो सारे पैरामीटर्स आपको इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में मिल जाएंगे, जो कि आपके किट के अंदर दिया गया होगा मैन्युफैक्चरर द्वारा। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से आप इन पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए अपना सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कर सकते हैं। दोस्तों, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट स्विच ऑन करना होगा और उसके मेन मेन्यू पे आ जाना होगा। मेन मेन्यू पे आते ही यहाँ पर सबसे पहले टेस्ट ऑपरेशंस का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा और इस लिस्ट में से ऐड न्यू टेस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्ट टेस्ट मोड। इसका ये मतलब है कि हमें यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है कि हमारी किट टोटल प्रोटीन की एंड पॉइंट मोड की है या काइनेटिक मोड की है या किसी और मोड की है। तो ये जानकारी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने रिएक्शन टाइप के आगे एंड पॉइंट मेंशन किया है। इसका ये मतलब है कि हमारी टोटल प्रोटीन की किट एंड पॉइंट मोड पे काम करेगी। अब यही जानकारी हम सॉफ्टवेयर में एंटर कर सकते हैं। इस लिस्ट में से हम एंड पॉइंट मोड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करनी पड़ेगी सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करने के लिए। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी वो नेम ऑफ द टेस्ट की ऐड करनी होगी। इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप कोई भी नेम ऐड कर सकते हैं जो कि आपके लेबोरेटरी सेटिंग्स के हिसाब से सूटेबल हो। मैं इस वीडियो में टीपी नेम ऐड कर रहा हूँ। नेम ऐड करते ही आप यहाँ पर एंटर का ऑप्शन दबा दीजिए और होम स्क्रीन पे आ जाइए। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो प्राइमरी वेवलेंथ की ऐड करनी होगी। अब ये जानकारी भी आप इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने वेवलेंथ के आगे 546 नैनोमीटर मेंशन किया हुआ है। यही जानकारी हम सॉफ्टवेयर में एंटर कर देंगे। जानकारी ऐड करने के लिए सबसे पहले आप प्राइमरी वेवलेंथ का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और लिस्ट में से यहाँ पर फिल्टर 1 का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आप लिस्ट में से वो वाली वेवलेंथ सिलेक्ट कर लीजिए जो कि इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में लिखी गई है। अब क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने फिल्टर नंबर 2 या सेकेंडरी वेवलेंथ की कोई जानकारी नहीं दी है, इसलिए हम इस ऑप्शन को ब्लैंक या डिसेबल रखेंगे और एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद अगली जानकारी जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो टेम्परेचर या फ्लो सेल टेम्परेचर की ऐड करनी होगी। अब ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने फ्लो सेल टेम्परेचर के आगे 37 डिग्री सेल्सियस मेंशन किया हुआ है। तो क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में भी टेम्परेचर के आगे 37 डिग्री सेल्सियस ही मेंशन हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, इसलिए हम इस ऑप्शन को एडिट नहीं करेंगे। उसके बाद अगली जानकारी जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो KF या काइनेटिक फैक्टर की ऐड करनी होगी, जिसे हम 1.0 ही मेंटेन रखेंगे। उसके बाद अगली जानकारी जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो वॉल्यूम या एस्पिरेशन वॉल्यूम की ऐड करनी होगी। अब दोस्तों, आप एस्पिरेशन वॉल्यूम को 500 माइक्रोलीटर ही मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन यदि आप अपना टेस्ट 500 माइक्रोलीटर में रन कर रहे हैं तो आप इसे घटाकर 300 या 400 माइक्रोलीटर भी कर सकते हैं। उसके बाद अगली जानकारी जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो यूनिट की ऐड करनी होगी। अब यूनिट की जानकारी देखने के लिए आप इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ रेफर कर सकते हैं। इसमें आपको स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन का कॉलम देखना होगा और जो भी यूनिट आपके स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन के आगे मैन्युफैक्चरर ने मेंशन की है वही यूनिट आपको सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम करनी होगी। यूनिट ऐड करने के लिए आप यूनिट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए और लिस्ट में से वो वाली यूनिट ऐड कर लीजिए जो कि आपने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में देखी है। उसके बाद अगली जानकारी आपको यहाँ पर जो ऐड करनी होगी वो लैग टाइम की ऐड करनी होगी। दोस्तों, यहाँ पर लैग टाइम का मतलब ये है कि जब भी आप रिएक्शन मिक्सचर को एस्पिरेट करेंगे इंस्ट्रूमेंट के अंदर तो उसके कितने सेकेंड्स के बाद इंस्ट्रूमेंट उसका एब्जॉर्बेंस मेजर करेगा। अब वैसे तो आप चाहो तो इस ऑप्शन को ब्लैंक या स्किप करके आप अगले ऑप्शन की तरफ भी बढ़ सकते हो, लेकिन मैं हमेशा यहाँ पर लैग टाइम को सिलेक्ट करते हुए 5 सेकंड का लैग टाइम मैं दे देता हूँ इंस्ट्रूमेंट को। दोस्तों, मैं 5 सेकंड का लैग टाइम इसलिए देता हूँ क्योंकि बहुत सारी बार हमारा रिएक्शन मिक्सचर जो है वो रूम टेम्परेचर पे इंक्यूबेट होता है और हमारा फ्लो सेल का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 5 सेकंड का टाइम मैं इसलिए देता हूँ ताकि हमारा रिएक्शन मिक्सचर जब एस्पिरेट होता है तो उसके बाद वो रूम टेम्परेचर से 37 डिग्री की तरफ पहुँच जाता है। यहाँ पर मैं 5 सेकंड का ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ पर एंटर कर दूंगा और एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाऊँगा। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो ब्लैंक की ऐड करनी होगी।
यदि हमें रिएजेंट से ब्लैंक रन करना है या हमें डिस्टिल वाटर से ब्लैंक रन करना है। अब ये जानकारी भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ब्लैंक सेटिंग के आगे रिएजेंट मेंशन किया हुआ है मैन्युफैक्चरर द्वारा। इसका ये मतलब है कि हमारी इस किट में रिएजेंट से हमें ब्लैंक रन करना है। तो क्योंकि हमें यहाँ पर रिएजेंट से ब्लैंक रन करना है, इसलिए हम यहाँ पर ब्लैंक का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और फिर ऑप्शन येस सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद अगली जानकारी जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो QC की ऐड करनी होगी। यदि आप लेबोरेटरी में कोई भी क्वालिटी कंट्रोल सीरा रन कर रहे हैं तो उसकी नॉर्मल या एबनॉर्मल रेंज आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अगली जानकारी जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो नॉर्मल वैल्यू की ऐड करनी होगी। दोस्तों, वैसे तो यहाँ पर नॉर्मल रेंज जो पेशेंट के अंदर कितनी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए वो लेबोरेटरी को अपने लेवल पे खुद एस्टैब्लिश करनी चाहिए और वो नॉर्मल रेंज आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। लेकिन यदि लेबोरेटरी ने अपनी नॉर्मल रेंज एस्टैब्लिश नहीं करी है तो आप इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ को भी रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने रेफरेंस वैल्यू के नीचे 6.2 से 8.5 ग्राम पर डेसीलीटर की वैल्यू इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में मेंशन की हुई है। तो यही वैल्यू हम सॉफ्टवेयर में भी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नॉर्मल वैल्यू का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और ऑप्शन येस सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्शन लो सिलेक्ट करेंगे और वो वाली वैल्यू ऐड कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। वैल्यू ऐड करते ही हम यहाँ पर एंटर दबाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर ऑप्शन हाई सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी हम वो वाली वैल्यू ऐड कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर दबा देंगे और फिर एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद अगली जानकारी जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो स्टैंडर्ड की ऐड करनी होगी, यदि आपके किट के अंदर स्टैंडर्ड दिया गया है या नहीं। अब ये जानकारी भी आप इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही देख सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन के आगे 6 ग्राम पर डेसीलीटर मेंशन किया है। इसका ये मतलब है कि हमारी इस किट के अंदर स्टैंडर्ड दिया गया है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन 6 ग्राम पर डेसीलीटर का कॉन्सेंट्रेशन उसका है। तो क्योंकि हमारे किट में स्टैंडर्ड दिया गया है इसलिए हम यहाँ पर स्टैंडर्ड सिलेक्ट करेंगे और ऑप्शन येस सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन के बटन पर क्लिक करेंगे और कॉन्सेंट्रेशन ऐड करने से पहले हम यहाँ पर स्टैंडर्ड नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम 1 एंटर कर देंगे क्योंकि हमारे किट के अंदर एक ही स्टैंडर्ड दिया गया होगा। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर दबाएंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन एंटर करने का ऑप्शन अब ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम वो वाली वैल्यू ऐड कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। वैल्यू ऐड करते ही हम यहाँ पर एंटर दबा देंगे और फिर एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी वो लिमिट सेटिंग्स की ऐड करनी होगी, मतलब आपकी किट की लिनियरिटी कितनी है। अब ये जानकारी भी आप इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में ही पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने लिनियरिटी के आगे 18 ग्राम पर डेसीलीटर मेंशन किया है। इसका ये मतलब है कि हमारी इस किट की लिनियरिटी 18 ग्राम पर डेसीलीटर है। अब यही जानकारी हम सॉफ्टवेयर में ऐड कर देंगे। इसके लिए हम यहाँ पर रिएजेंट लिनियरिटी का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम वो वाली लिनियरिटी एंटर कर देंगे या वो वाली वैल्यू एंटर कर देंगे जो हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में पढ़ी है। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर का बटन दबाकर एस्केप दबाकर होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जो भी जानकारी हमें सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करने के लिए ज़रूरत है वो सारी जानकारी हम यहाँ पर एंटर कर चुके हैं। अब हमारे प्रोग्राम को सेव करने के लिए हम यहाँ पर ऑप्शन सेव सिलेक्ट कर लेंगे और हमारा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में सेव हो चुका होगा। प्रोग्राम ओपन करने के लिए हम यहाँ पर लिस्ट टेस्ट में जाएंगे और वो वाली विंडो पे जाएंगे जिस विंडो पे हमारा प्रोग्राम सेव हुआ होगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा प्रोग्राम यहाँ पर 87 नंबर पोजीशन पर जाकर सेव हुआ है। इसे प्रोग्राम को ओपन करने के लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप कोई भी पेशेंट सैंपल रन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रन का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और इससे आगे इंस्ट्रूमेंट आपको गाइड कर देगा कि किस तरीके से आप एब्जॉर्बेंस मेजर कर सकते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यदि आप हमें कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।